नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत जो हम प्रश्न करा रहे हैं वो यूपी डेट सुपर डेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेखपाल का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसको हमने डिटेल में देखा था। नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में वीडियोस में आपको मिल जाएगा। इससे पहले हमने सेट नंबर 4 के जो मैथ के प्रश्न है वो देखे थे। साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 25 प्रश्न आते हैं लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रश्न आपका है कि भारत में 4 बाग शैली का पहला मकबरा जो है वो है हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत में 4 बाग शैली का पहला मकबरा जो है वो कौन सा था। आंसर की बात करते हैं तो हुमायूं का मकबरा जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और ये बना कैसे, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको 4 रास्ताएं देखने को मिलेंगी, तो इसी के नाम पर ही इसका नाम जो है वो पड़ गया है। अगला देखते हैं आपका 52। पित्रादुरा का आरंभ किसने जो है वो किया था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। पित्रादुरा का आरंभ जो है वो किसने किया था। और पित्रादुरा आपका होता क्या है, तो संगमरमर में हीरे जवाहरात सोने चांदी का जो जड़ाऊ काम होता है ना, उसको कहा जाता है। ये इटालियन भाषा का जो है वो शब्द है। पूछा गया है कि इसका आरंभ किसने जो है वो किया था, तो जहांगीर के दरबार में जो है ये किया गया था। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो शैली है इसका प्रारंभ सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था। तो 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित एतमाद उद दौला का जो मकबरा था, वो ऐसा पहला जो है मुगल कालीन आप कह सकते हैं, पहली ऐसी इमारत थी जो पूरी तरीके से सफेद संगमरमर से बनी हुई थी। और ये जो इमारत थी उसी में ही आपका पित्रादुमा नामक जो जड़ाऊ शैली थी इसका प्रयोग जो है वो किया गया था। बाकी ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है ब्लीचिंग पाउडर इनमें से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड या बुझा बुझा चूना जो है उस पर से क्लोरीन। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका साइंस में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो बुझे चूने पर से क्लोरीन जो है ये जब गुजारा जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका जो है वो तैयार किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का आपका सूत्र क्या होता है, तो आपका होता है CaCO Cl2। इस तरीके से आपका जो है वो होता है। और OCl जो है इसको आप होल्ट वाइज के फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, या होल्ट वाइज ना भी लिखे तो CaO Cl2 करके याद रखिए। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड करके होता है। तो नाम इसका ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि रासायनिक नाम भी जो है वो पूछा जाता है। 54 प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस जो है वो निकली थी। चार ऑप्शन है, सोडियम आइसोसाइनेट, पोटेशियम, एथिल या मेथिल। काफी बार मैंने आपको ये बताया भी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो मेथिल आइसोसाइनेट आपका जो है ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर जो है वो स्थित है। शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। बताइए राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका कोलकाता में जो है ये स्थित है। वैसे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय दे रखा है, तो आप कोलकाता ना याद रखें। देखिए आपका लखनऊ भी आंसर होगा और वनस्पति कोलकाता भी होगा। पर राष्ट्रीय की जगह अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वानस्पतिक उद्यान, तब आपका आंसर कोलकाता होना चाहिए। पर अगर आपसे राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान पूछा जाएगा तब आप लखनऊ को टिक करेंगे। और अगर भारतीय पूछा जाएगा तब आप कोलकाता को टिक करेंगे। ये दोनों ही हैं, कंफ्यूज काफी करते हैं। तो आपका राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है, तो आपका लखनऊ में है। भारतीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ है, तो फिर आपका कोलकाता में है। तो इस तरीके से आपका दोनों आपको पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर हम लखनऊ को टिक करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय जो है वो पूछा गया था। अगला, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा जो है वो होती है। मालवा के पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियां या कोरोमंडल तट। कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका कोरोमंडल तट यहाँ पर सही होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है कोरोमंडल तट पर देखने को मिलती है। तो कोरोमंडल तट आपका है कहाँ पर, तो भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा जो है उसको नाम दिया गया है कोरोमंडल तट। बात करें अगर किन किन राज्यों से संबंधित है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी जो है उनके केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका हिस्सा है। आप ये भी याद रख सकते हैं।
अगला है, इनमें से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, कबूतर, गिद्ध, उल्लू। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? इसे प्रकृति का रडार जो है वो माना जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका दरियाई घोड़ा जो है यहाँ पर सही होगा। दरियाई घोड़ा एक विशाल स्तनपायी प्राणी होता है, जो कि कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो मूलतः अफ्रीका महाद्वीप में देखने को जो है वो मिलता है। इसी को ही हम कहते हैं प्रकृति का रडार भी। और ये शाकाहारी प्राणी जो नदियों और झीलों के किनारे होते हैं, जल में रहना भी पसंद करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आपसे अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आपसे आएगा जो यहाँ पूछा गया है। 58 प्रश्न है, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? आपको बताना है महावीर स्वामी जो है उनकी माता का नाम। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो महावीर स्वामी का आपको ये पता होना चाहिए कि जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। और इनकी माता का नाम जो है वो त्रिशला था। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और जैन धर्म के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने की थी। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें जो है ये खुद थे। अगला है 59, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष जो है वो लड़ा गया? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी या 1776 ईस्वी। युद्ध से एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है, तो ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको बतानी है। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका 1761 ईस्वी यहाँ पर सही होगा। तारीख आपको याद रखना है, तो 14 जनवरी 1761। और ये जो युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पानीपत की जो तीसरा युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो है वो हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और मराठा सेनापति थे जिनका नाम था सदाशिव राव भाऊ, उनके बीच में जो है वो हुआ था। अगला है, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1799 ईस्वी में कहाँ जो है वो हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम या फिर वांडीवास। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1799 ईस्वी में कहाँ जो है वो हुई थी? तो बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? मैसूर, कुर्ग, श्रीरंगपट्टनम या फिर वांडीवास। और जो सन दे रखा है उसके साथ साथ तारीख भी आप याद रख सकते हैं, तो तारीख थी 4 मई की। तो मई 1789 जो है समय था। आंसर की बात करते हैं, तो आपका इन चारों ऑप्शन में से श्रीरंगपट्टनम जो है वो सही होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ये पूछा बहुत जाता है, स्थान ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? अन्ना चांडी, लीला सेठ, फातिमा बीवी या कार्नेलिया सोराब जी। बताइए कौन सा सही होगा? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। और जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार हम प्रश्नों की प्रैक्टिस ही करें या टॉपिक वाइज वीडियो को देखें, जैसा भी आपको पसंद हो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है वो कौन थी? तो वो थी आपकी लीला सेठ। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। 62 प्रश्न देखते हैं आपका, कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म जो है वो इस्लाम समाप्त जो है वो किया गया था? चार ऑप्शन है, बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम जो है वो समाप्त किया गया था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अकबर जो है वो सही होगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में जो है वो समाप्त किया गया था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 63, कि अब तक भारतीय रुपया का कितनी बार अवमूल्यन जो है वो किया जा चुका है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 बार जो है वो सही होगा। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो टोटल 3 बार जो है वो किया जा चुका है।
अगला है भारत में किसे बैंकों का बैंक जो है वो कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो आसान सा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक जो है वो कहा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो है वो कौन सी है? सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है या देवी पाटन है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो है वो कौन सी है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका देवी पाटन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। और ये जो देवी पाटन है ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, अधिकतर जगह अगर आप सर्च करेंगे तो कौशाम्बी भी देखने को मिलता है। दोनों ही देखने को मिलते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो कौशाम्बी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जगह आप देखेंगे तो सर्च करेंगे इधर-उधर तो आपको कौशाम्बी आंसर देखने को मिलता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली के रूप में कौशाम्बी को हम यहाँ पर आंसर टिक कर रहे हैं। पर ये जिस बुक से आपका ये प्रश्न लिया गया वहाँ पर देवी पाटन आंसर दिया गया था, इसलिए मैंने देवी पाटन भी आपको साथ में बता दिया। बाकी कौशाम्बी आपको हर जगह देखने को मिलता है तो कौशाम्बी को ही याद रखिएगा। अगला है भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? पुणे, अन्नामलाई, जोधपुर, नई दिल्ली? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश, हैदराबाद नहीं दिया गया है। अगर आपको ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया जाए तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को ही आपको टिक करना है। पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका डी वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग नई दिल्ली सही हो जाएगा। पर अगर इन ऑप्शन में से नहीं सेलेक्ट करना है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद में जो है आपका फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी, जिसको हम भीमराव के अंबेडकर के नाम से ही जानते हैं, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, वो हैदराबाद में है तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग नई दिल्ली आप जा सकते हैं। 67 प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन, नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराने में जो है जो कौटिल्य चाणक्य है इन्होंने हेल्प की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला इनमें से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना गया? 2006, 2008, 2009 या 2010? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वो बताना है इनमें से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 2010 ईस्वी जो है वो सही होगा। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ जो है वो पाया गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगन? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ जो है वो पाया गया। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो मोहनजोदड़ो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 70, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने जो है वो किया था? कॉकरेल ने, ब्रिकवेट ने, ओटिस ने या फ्रैंक व्हिटले ने? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है वो किसने जो है वो किया था। तो आंसर की बात करते हैं तो देखिए बढ़ाने का काम तो वैसे ब्रिकवेट का यहाँ पर सही होगा, पर वैसे हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा सिकोस्को करके। इनका नाम SIKORSKY इस टाइप से आप लिखेंगे, सिकोर्स्की करके, और हिंदी में सिकोस्को करके लिखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन अगर देखने को मिले तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार इन्होंने किया था, अधिकतर जगह यही नाम इनको देखने को मिलता है, सिकोस्को या सिकोर्स्की करके। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्रिकवेट सही होगा, जिन्होंने बाद में आगे चलकर जो है बढ़ाने का काम किया तो उसी के आधार पे इन्होंने ऑप्शन दे दिए। 71 प्रश्न है, 31वें ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन कहाँ जो है वो किया गया? ये किया जाएगा नहीं, एक्चुअल में किया जा चुका है, उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो इनमें से आपका पहला ही यहाँ पर रियो डी जेनेरियो ब्राजील आपका सही होगा। 2016 का आपका जो है हुआ था। और आपको पता होना चाहिए जो सबसे लेटेस्ट में हुए थे 2020 के जो है समर ओलंपिक जिनको हम कह सकते हैं, ये हुए थे टोक्यो जापान में। जिसमें हम आपने देखा कि भारत ने कितने सारे पदक जो है वो हासिल किए। पैरा ओलंपिक भी हुए थे, उसमें भी वो सब पदक से क्वेश्चन आपके जो है वो आएँगे। तो 2020 वाला ध्यान रखिएगा, 16 वाला नहीं पूछा जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय जो है वो लिया था? धार्मिक सद्भावना वर्ष, विज्ञान वर्ष, किसान वर्ष, लोहिया वर्ष? यहाँ पर 2015-16 के क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं लास्ट के? क्योंकि इसी में 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर देखने को मिलती है और इससे पहले लेखपाल का जो प्रश्न है वो इसी 2015 ईयर में हुआ था, इसलिए लास्ट के आपको क्वेश्चन यहाँ के दिखाई दे रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका किसान वर्ष यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका
बाइनरी विकल्प में विकल्प होते हैं 1, 2, 3 या 4, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो बाइनरी विकल्प में विकल्प जो है वो 1 होता है, ए वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में से निकाला जाता है? जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर। तो जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर में से आंसर की बात करते हैं तो यूपी में हीरा आपको याद रखना है बांदा, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? इलाहाबाद, बांदा, गोंडा, खीरी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, शाम के 8 बजे की भी है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। अब आंसर की बात करते हैं तो इनमें से खीरी आपका लखीमपुर खीरी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल जो है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है और इसलिए आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है आपका। कुछ लोग गलती ये कर सकते हैं कि इलाहाबाद या प्रयागराज को आंसर कर सकते हैं, तो ये गलती ना करिएगा। चलिए अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि भूधारण प्रणाली की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उसकी व्यवस्था भारत में किसने जो है वो की थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और डी ऑप्शन है थॉमस मुनरो। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।